हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान शिव के कई श्रापों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से सबसे खतरनाक श्राप राजा भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को दिया गया था। शुक्राचार्य देवताओं और असुरों के गुरु माने जाते हैं और उन्हें बहुत शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त थी। खासकर मृत संजीवनी विद्या में महारत हासिल थी, जिससे वे मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। श्राप का कारण कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। असुरों को शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया जा रहा था, जिससे देवताओं को असुरों के खिलाफ जीतना असंभव सा हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह असुरों को इस लाभ से वंचित कर दें। जब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य का समर्थन असुरों को इतना शक्तिशाली बना रहा है, तो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या को नष्ट करने का निश्चय किया। इसके लिए शिव ने शुक्राचार्य को चेतावनी दी और विद्या को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। लेकिन जब शुक्राचार्य ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और असुरों का साथ देना जारी रखा, तो शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अब वह देवताओं की सहायता नहीं कर पाएंगे और उनके सभी प्रयास निष्फल हो जाएंगे। श्राप का परिणाम भगवान शिव के इस श्राप के कारण शुक्राचार्य की शक्तियां क्षीण हो गईं और उनकी मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। इससे देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने में आसानी हो गई और संतुलन बना रहा। ये श्राप भगवान शिव का सबसे खतरनाक श्राप माना जाता है, क्योंकि इसने सीधे रूप से एक महान विद्या को निष्क्रिय कर दिया, जो मृत्यु को चुनौती देती थी। शिव के इस निर्णय का उद्देश्य ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना था, ताकि किसी भी एक पक्ष को अत्यधिक शक्ति प्राप्त न हो और धर्म का पालन सुनिश्चित हो सके। ध्यान दें कि हिंदू शास्त्रों में कहानियों के अनेक संस्करण होते हैं, इसलिए इस घटना का वर्णन विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूप में मिल सकता है।